Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE क्लासेस। बच्चों आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th ट्राइंगल और ट्राइंगल में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो CBSE बोर्ड 2016 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, in a triangle ABC, AD is a median and AL perpendicular BC, prove that। यहाँ पे तीन चीज़ें आपको बच्चों प्रूव करना है। एक है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DL प्लस BC अपॉन 2 होल स्क्वायर। सेकेंड जो आपको प्रूव करना है वो है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DL प्लस BC अपॉन 2 होल स्क्वायर। और जो थर्ड हमको प्रूव करना है वो है आपका AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 1/2 BC स्क्वायर। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले बच्चों क्या दिया है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC। तो सपोज ये हमारा हो गया बच्चों ट्राइंगल ABC, EBC। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में कि AD इज अ मीडियन, मीन्स के AD जो है वो आपका मीडियन है। तो बच्चों ये हमारा हो गया AD जो मीडियन है, राइट। और दूसरा दिया है AL परपेंडिकुलर BC, जो AL है वो BC पे परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा AL हो गया जो BC पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि ये जो एंगल है, एंगल ALB, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और दूसरा एंगल ALD, ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, बिकॉज जो AL है वो परपेंडिकुलर है BC पे। तो ये बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दी। अब देखो बच्चों है क्या, यहाँ पे हमको प्रूव करना है AC स्क्वायर। अब देखो AC स्क्वायर कहाँ पे है, तो जो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ALC, ट्राइंगल ALC जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां पे हम देखते हैं इन राइट ट्राइंगल ALC, जो ALC है बच्चों वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जहां पे जो AC है वो हाइपोटेनियस है। तो क्या हो गया आपका कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस LC स्क्वायर, राइट। So in right triangle ALC, AC square is equal to AL square plus LC square, right, LC square। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो राइट ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ALC, जहाँ पे AC उसका हाइपोटेनियस है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब देखो बच्चों AC तो आपका है यहाँ पे। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इसी साइड वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो ट्राइंगल ALD, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पे जो AD है, AD वो हाइपोटेनियस है, राइट। तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ALD, जहाँ पे क्या है पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो AD जो है वो हमारा हाइपोटेनस है। देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस DL स्क्वायर। DL को आप LD स्क्वायर भी लिख सकते हो बच्चों, बट यहाँ पे DL दिया हुआ है तो हमने DL लिखा हुआ है, राइट। अब ये जो AL है, यहाँ पे देखो बच्चों क्या है कि जो फर्स्ट है आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर। तो यहाँ पे जो AL स्क्वायर है, तो ये जो इक्वेशन है इसको AL में हम कन्वर्ट कर देते हैं। सो देयरफॉर क्या हो गया कि AL स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DL स्क्वायर। यह आ गया आपका कि AL स्क्वायर क्या हो गया हमारा, AD स्क्वायर माइनस DL स्क्वायर। अब ये जो AL स्क्वायर है वो इसके अंदर हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AL, तो AL की जगह पे बच्चों हम क्या लिख देते हैं, AD स्क्वायर माइनस
डी एल स्क्वेयर, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, प्लस एल सी स्क्वेयर, प्लस एल सी स्क्वेयर, ये हो गया। अब देखो बच्चों एल सी स्क्वेयर क्या है, तो एल सी स्क्वेयर मतलब आपका क्या है, एल सी स्क्वेयर, सो एल सी स्क्वेयर मीन्स डी सी स्क्वेयर प्लस डी एल स्क्वेयर, दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा मतलब कि जो एल सी है, तो एल सी इज इक्वल टू क्या है, डी एल प्लस डी सी, डी एल प्लस डी सी, सो देयरफॉर ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर माइनस डी एल स्क्वेयर। ये तो आपका बच्चों वैसे का वैसा रहेगा। एल सी स्क्वेयर मतलब क्या है, देखो एल सी स्क्वेयर, तो एल सी मतलब डी एल प्लस डी सी, ये दोनों को हम सम करते मतलब के ऐड करते तब जाके आपका डी एल मतलब के एल सी होता है, राइट। तो प्लस एल सी, तो एल सी मतलब क्या हो गया आपका डी एल प्लस डी सी होल स्क्वेयर, राइट, डी सी होल स्क्वेयर। सो देयरफॉर क्या हो गया बच्चों, सो ए डी स्क्वेयर माइनस टी एल स्क्वेयर प्लस, अब ये a प्लस बी होल स्क्वेयर है, a प्लस बी होल स्क्वेयर है, बट उसके आगे देखो हमको प्रूव क्या करना है, बी सी अपॉन टू, बी सी अपॉन टू मतलब क्या होता है, तो जो d है वो हमारा मीडियन है, जो d है, जो AD है वो मीडियन है BC पे, इसका मतलब क्या हो गया, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, जो D है वो BC का मिड पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि BD इज इक्वल टू DC हो गया, तो BD इज इक्वल टू DC। अब देखो DC, तो DC को हम क्या बोल सकते हैं, DC मतलब BC का हाफ कर दो तो वो DC हो जाएगा, तो DC की जगह पे हम BC अपॉन टू भी लिख सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे आ जाता है BC अपॉन टू, सो DL प्लस BC अपॉन टू होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो बच्चों क्या होगा कि AD स्क्वायर माइनस DL स्क्वायर, वो तो आपका वैसे का वैसे रहेगा, तो AD स्क्वायर माइनस DL स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इक्वेशन लगाते हैं, वो है हमारा A प्लस बी होल स्क्वायर, तो A प्लस बी, A हमारा क्या है DL है और B हमारा क्या है BC अपॉन टू, ये हमारा है। तो इसको मैं रफ में आपको बताता हूँ, जैसे देखो कि DL प्लस BC अपॉन टू होल स्क्वायर, इसको हम A समझते हैं, इसको B समझते हैं, तो देयरफॉर क्या हो गया, DL स्क्वायर प्लस टू इंटू DL इंटू BC अपॉन टू प्लस BC अपॉन टू होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, A स्क्वायर प्लस टू इंटू A इंटू बी प्लस BC स्क्वायर, सो देयरफॉर क्या हो गया DL स्क्वायर, ये टू टू हमारे यहाँ पे कट हो गया, सो प्लस DL इंटू BC जो हमारे यहाँ पे आ गया, तो इस फॉर्म में हम लिखते हैं इसको, सो देयरफॉर क्या हो गया कि BC इंटू DL, इसका बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन फोर, BC स्क्वायर अपॉन फोर, या तो इसको हम वैसे का वैसे ही रहने देते, सो प्लस BC अपॉन टू होल स्क्वायर। तो जो DL प्लस BC अपॉन टू होल स्क्वायर है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, राइट, तो प्लस DL स्क्वायर प्लस BC इंटू डॉट DL प्लस BC अपॉन टू होल स्क्वायर, इसको बच्चों हम मिटा देते हैं। तो देखो अब क्या हो गया आपका कि ये जो DL है वो माइनस है और ये जो DL है वो प्लस है, तो ये आपका कट हो गया, ये हमारा यहाँ पे कट हो गया, देयरफॉर बचा क्या, तो बचा हमारा AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर मतलब ED तो बचा, सो देयरफॉर इसको हम बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, AD स्क्वायर ये तो आपका कट हो गया, प्लस BC इंटू DL प्लस BC अपॉन टू होल स्क्वायर, और ये बच्चों हमारे यहाँ पे ये तो आपका प्रूव हो गया, सही है, ये हमारा प्रूव हो गया, राइट, बहुत ही सिंपल सा था। अब बच्चों हम सेकेंड को प्रूव करते हैं, तो ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे। अब हम जाते प्रूव करते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DL प्लस BC अपॉन टू होल स्क्वायर, राइट।
तो ए बी स्क्वायर किस में आ रहा है बच्चों? तो देखो ए बी स्क्वायर मतलब हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है, ट्राइंगल ए एल बी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां पे हम लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए एल बी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो ए बी स्क्वायर हाइपोटेनस है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर। सो इन राइट ट्राइंगल ए एल बी, सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर। अब देखो बच्चों कि जो ए एल स्क्वायर है, ए एल स्क्वायर और एल बी स्क्वायर, तो ए एल स्क्वायर मतलब कहां पे है? तो वो ए एल स्क्वायर आपको एक राइट ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल ए एल डी। ये हमारा एक राइट ट्राइंगल है जहां पे ए एल जो है, जहां पे ए डी जो है वो हाइपोटेनस है, राइट। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए एल डी, जो यहां पे था वही ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल ए एल डी। सो देयरफॉर यहां पे क्या हो रहा है कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस डी एल स्क्वायर, राइट। अब इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं ए एल के अंदर, क्योंकि हमको प्रूव क्या करना है? ए डी बराबर मीन्स के ये है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर मतलब क्या है आपका? ए डी स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ पे हम ए डी स्क्वायर ये आ गया, तो ए एल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी एल स्क्वायर, हमने कन्वर्ट कर दिया कि ए डी, यहाँ पे ए एल है उसकी जगह पे हमने मतलब कि इस इक्वेशन को ए एल में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी एल स्क्वायर। अब ये जो ए एल स्क्वायर है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल मतलब ए डी माइनस डी एल, ए डी स्क्वायर माइनस डी एल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस एल बी स्क्वायर, राइट। तो देखो बच्चों कि यहां पे आप देखोगे तो ए डी स्क्वायर तो आपका आ गया। अब एल बी स्क्वायर पे हम फोकस करते हैं। तो देखो यहां पे एल बी स्क्वायर मतलब क्या है? मीन्स के एल बी मतलब क्या है? तो एल बी इज इक्वल टू बी डी माइनस एल डी, ये हो जाएगा आपका। मीन्स के बी डी में से आप डी एल लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे डी एल है। तो बी डी में से आप डी एल को माइनस करते हो, वो हो जाता है हमारा एल बी। मीन्स के एल बी की जगह पे हम लिख सकते हैं बी डी माइनस डी एल। सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी एल स्क्वायर प्लस एल बी। तो एल बी क्या है बच्चों? तो एल बी मतलब बी डी जो है, बी डी बराबर बी डी माइनस डी एल, क्या है? बी डी माइनस डी एल। सो बी डी माइनस डी एल होल स्क्वायर। सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी एल स्क्वायर। अब देखो बी डी, अब हमको यहाँ पे लेना है बी सी अपॉन टू। अब बी डी जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो ए डी है वो आपका बी सी पे मीडियन है, देयरफॉर क्या हो गया? बी डी और डी सी दोनों इक्वल हो गया। तो बी डी मतलब क्या हो जाएगा? तो बी डी मतलब बी सी अपॉन टू, ये भी हम लिख सकते हैं। तो बी डी की जगह पे हम लिख देंगे अब बी सी अपॉन टू। सो प्लस बी सी अपॉन टू माइनस डी एल होल स्क्वायर। बी सी अपॉन टू माइनस डी एल अपॉन होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों तो यहां पे हो रहा है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी एल स्क्वायर प्लस,
ये क्या है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, तो ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा मतलब कि ये a होगा और ये हमारा b होगा, मीन्स के a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब bc अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू bc अपॉन 2 इंटू dl प्लस dl होल स्क्वायर, राइट, dl होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये 2 हमारा यहाँ पे कट हो गया, 2 हमारा कट हो गया, तो बचा क्या आपका, सो देयरफॉर ab स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर माइनस dl स्क्वायर प्लस इस dl को हम आगे ले लेते हैं, तो सो dl स्क्वायर माइनस bc इंटू डी एल, इसी फॉर्म में हम लिख लेते हैं, तो bc इंटू डी एल प्लस dl स्क्वायर प्लस bc अपॉन 2 होल स्क्वायर, राइट। अब देखो बच्चों कि ये हमारा माइनस dl स्क्वायर है और ये हमारा प्लस dl स्क्वायर है, वो आपका कट हो गया, तो ये हमारा कट, सो देयरफॉर क्या बचा, सो ab स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर माइनस bc इंटू डी एल प्लस bc अपॉन 2 होल स्क्वायर, और ये हमारा सेकेंड प्रूव हो गया बच्चों, ये हमारा प्रूव हो गया सेकेंड, राइट। फर्स्ट हमारा ये प्रूव हो गया, राइट। अब देखो मतलब ये दो तो आपके प्रूव हो गए और ये क्वेश्चन आएगा आपका 4 मार्कर में, तो ये दोनों प्रूव कर लिया। अब आपका है थर्ड AC प्लस BC, सॉरी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बच्चों वहां पे आपको करना क्या है कि ये जो हमारा AC आया, ये AC स्क्वायर, सॉरी ये है, तो ये जो हमारा AC स्क्वायर आया, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दोनों को ऐड करते हैं, मीन्स के यहाँ पे तो जगह नहीं है तो हम सीधा ही कर लेते, तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, मीन्स के 2AD स्क्वायर हो गए, राइट, माइनस BC इंटू DL प्लस BC इंटू DL आपका कट हो गया, बराबर। बचा क्या हमारा BC अपॉन 2 स्क्वायर प्लस BC अपॉन 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 हो गए ना, सो 2BC, देखो प्रूव क्या करना है, 2BC अपॉन, मतलब इसका हम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 2BC अपॉन 4, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो बचा क्या BC अपॉन 2 होल स्क्वायर, और ये हमारा प्रूव हो गया, राइट। तो बच्चों आपने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा, ट्राइंगल जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर, तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर, सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।